जय जिनेन्द्र सोनू दीदी, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र आंटी, जय जिनेन्द्र। करे शुरू। आंटी जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य समंत भद्र देव की जय। स्वयंभू स्तोत्र ग्रंथ राज की जय। आज अपना तीसरे नंबर का श्लोक चालू है, उसको पढ़ लेती हूँ। कौन से भगवान का है? ये है पद्म प्रभु भगवान का होगा, सुपार्श्वनाथ भगवान का है। भाई साहब जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सुपार्श्वनाथ भगवान का 3 नंबर का, अच्छा, 3 नंबर का। करे शुरू। हाँ करो। अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयं हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंगः अनीश्वरो जन्तुरहं क्रियार्थः संहत्य कार्येष्विति साध्ववादिः। अब इसका ये श्लोक क्यों, यानी यहाँ यह करे कि यदि भगवान ने, हिंदी अनुवाद पढ़िए भाई साहब, हिंदी अनुवाद, या सोनू दीदी या आप कोई भी पढ़िए। हिंदी अनुवाद है क्या आपके पास इसका? अंकल से पढ़वाइए। हिंदी अनुवाद है ना? मेरे पास हिंदी नहीं है। पढ़ लू जब तक अर्थ है इसका, है ना? यदि भगवान ने हित का उपदेश दिया था तो उनके वचन सुनकर सभी लोग शरीर आदि से विरक्त होकर हित के मार्ग में क्यों नहीं लगे? यहाँ यह प्रश्न है कि वे, अगर सभी ने उपदेश सुना तो फिर सभी विरक्त होकर हित के मार्ग में क्यों नहीं लगे? तो यहाँ कह रहे हैं हेतु द्वया विष्कृत कार्य लिंगा, शुभ अशुभ कर्म अथवा बाह्य और आभ्यंतर दोनों कारणों से उत्पन्न होने वाला कार्य ही जिसका लिंग यानी ज्ञापक है, ऐसी यह भवितव्यता यानी होनहार अलंघ्य शक्ति है। होनहार यह अलंघ्य शक्ति है, किसी भी तरह टाली नहीं जा सकती तथा भवितव्यता की अपेक्षा नहीं रखने वाला अहंकार से पीड़ित हुआ संसारी प्राणी अनेक सहकारी कारणों से मिलकर भी सुख दुख आदि कार्यों में असमर्थ है। हे सुपार्श्व जिनेन्द्र, आपने यह ठीक ही कहा है। जीवों के, अब इसका भावार्थ बता रहे हैं, जीवों के सुख दुख आदि रूप कार्यों की उत्पत्ति उनके शुभ अशुभ कर्मों के उदय की अनुकूलता होने पर होती है। यानी हमें जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है वो हमारे शुभ अशुभ कर्मों के उदय से अनुसार होता है, अथवा अंतरंग और बाह्य उपादान और निमित्त दोनों कारणों की योग्यता होने पर होती है। दोनों में से एक की कमी रहने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। इस तरह दोनों कारणों की अनुकूलता से उत्पन्न होने वाला कार्य ही जिसका ज्ञापक है, ऐसी भवितव्यता होनहार को कोई टाल नहीं सकता। भवितव्यता की अपेक्षा न कर मात्र पुरुषार्थ की अपेक्षा रखने वाला अहंकारी मनुष्य सब सामग्री जुटाकर भी कार्य करने में असमर्थ रहता है। यदि ऐसा न होता तो समान उपदेश को प्राप्त, समान मंत्र तंत्र आदि का अनुष्ठान करने वाले एवं समान आहार तथा समान आवास को ग्रहण करने वाले लोगों में किन्हीं का कार्य सफल देखा जाता है और किन्हीं का निष्फल देखा जाता है। इससे जान पड़ता है कि जिनका कर्मोदय अनुकूल है उनका कार्य सफल हो जाता है और जिनका कर्मोदय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है। कर्मोदय की अनुकूलता ही भवितव्यता कहलाती है। यह भवितव्यता अलंघ्य शक्ति है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसी भवितव्यता को दैव यानी भाग्य, अदृष्ट भाग्य अथवा कर्म कहा जाता है। अंतरंग कारण की अपेक्षा भवितव्यता और बहिरंग कारण की अपेक्षा पुरुषार्थ, अंतरंग में होनार अच्छी होना चाहिए और बहिरंग में अपना पुरुषार्थ अच्छा होना चाहिए। दोनों का स्थान
जिनागम में निरूपित है, बताया है। अबुद्धि पूर्वक जो कार्य सिद्ध होते हैं उनमें भवितव्यता को प्रधानता दी जाती है, और बुद्धि पूर्वक जो कार्य सिद्ध होते हैं उनमें पुरुषार्थ को प्रधानता दी जाती है। कभी कभी बिना सोचे समझे ही अच्छा हो जाता तो अपनी भवितव्यता उस समय अच्छी थी, और कभी बहुत पुरुषार्थ करने के बाद अच्छा होता तो इसका मतलब अपना पुरुषार्थ काम कर गया। अनेकांत की शैली से दोनों का समन्वय होता है। यहाँ ईश्वरवादी कहते हैं कि भवितव्यता अलंघ्य शक्ति है, यह कहना ठीक नहीं जो ईश्वरवादी है वो। और क्योंकि संसार और मोक्ष ईश्वर का किया हुआ है, ईश्वर की इच्छा अनुसार ही जीवों का संसार और मोक्ष होता है। इसका समाधान करने के लिए संस्कृत टीकाकार अनीश्वरो जंतुरहम क्रियार्थः इस वाक्य का ऐसा अर्थ करते हैं कि अहंकार से पीड़ित संसारी जीव अनीश्वर है, अर्थात संसारी जीव कार्यों में ईश्वर की कारणता को स्वीकृत नहीं करते हैं, क्योंकि एक स्वभाव वाले ईश्वर से किसी को नरक हो तथा किसी को स्वर्ग हो, इस तरह विभिन्न कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्यों की विभिन्नता देखते हुए यदि यह माना जाए कि जिसका जैसा अदृष्ट यानी भाग्य होता है उसे ईश्वर वैसा ही नरक अथवा स्वर्ग देता है, तो इस मान्यता से यही सिद्ध होता है कि जीवों की भवितव्यता ही नरक अथवा स्वर्ग आदि का कारण है, न कि ईश्वर, क्योंकि भवितव्यता के बिना स्वतंत्र रूप से ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। हे सुपार्श्व जिनेन्द्र, यह उत्तम हितकारक बात आपने कही है। कारण कार्य के विषय में यह हितकारक मार्ग आपने लोगों को बताया है। यहाँ ये 3 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। अभी गाथा नंबर 4 सोनू दीदी आप पढ़ रहे हैं? भाई साहब आपके पास हो तो आप देखिए दोनों में से। आंटी मैं चंदा प्रभु भगवान की भक्ति नहीं। कर लूंगी, आप ये वाली कर लीजिए पूरा। जी 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 नहीं है मेरे पास नहीं है। ठीक है ठीक है। बिभेति मृत्योर्न ततोऽस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः तथापि बालो भयकामवश्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादिः। अब यहाँ यही बात बता रहे हैं कि यह जीव यानी मृत्यु हो यानी यह जीव मरण से विभीत यानी डरता है। हर कोई जीव मरण से डरता है, परंतु उससे छुटकारा नहीं है, सभी को मरना पड़ेगा। सदा कल्याण अथवा निर्वाण की इच्छा करता है, परंतु इसकी प्राप्ति नहीं होती। फिर भी भय काम वश्य, भय और काम के वशीभूत हुआ बालह यानी अज्ञानी प्राणी स्वयं ही वृथा यानी निष्प्रयोजन तप्यते यानी दुखी होता है। हे भगवान, यह आपने कहा है। अब यहाँ ऊपर के श्लोक में भवितव्यता को अलंघ्य शक्ति बतलाया था, जो अपन ने 3 नंबर का पढ़ा था उसमें। इस श्लोक में भी उसी की पुष्टि करते हुए कहा है कि भवितव्यता की अनुकूलता न होने पर यह जीव मृत्यु से डरता है। मृत्यु से बचने के लिए बुद्धि पूर्वक अनेक प्रयास करता है, परंतु आयु कर्म के उदय की अनुकूलता न होने पर मृत्यु से इसका छुटकारा नहीं होता। जितना आयु कर्म है ना उतना ही जिएंगे अपन, रंच मात्र भी आयु में वृद्धि नहीं होती। इसी प्रकार निरंतर सुख की इच्छा करता है, परंतु कर्मोदय की अनुकूलता न होने पर इसे सुख प्राप्त नहीं होता। अथवा मोक्ष की इच्छा करता है, उसके अनुकूल तपश्चरण आदि भी करता है, परंतु उपादान यानी आत्मा की अनुकूलता न होने पर इसे मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होती। यह जीव दोनों कारणों की अनुकूलता का ध्यान न रख के मात्र अपने पुरुषार्थ के बल पर कार्य सिद्ध करना चाहता है, और कार्य सिद्ध न होने पर दुख का अनुभव करता है। इस सब में मूल कारण इस जीव का बाल भाव यानी अज्ञान भाव ही है। हे सुपार्श्व जिनेन्द्र, यह यथार्थ बात आपने बतलाई है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर वर्णन है। अब आगे की श्लोक नंबर 5। सर्वस्य तत्त्वस्य भवान् प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्ता गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परिणूयसेद्य। यहाँ कोई कहता है कि हेयोपादेय तत्व का ठीक ठीक ज्ञान होने पर ही उनका उपदेश प्रामाणिकता को प्राप्त होता है। अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान यानी आप
सर्वस्य तत्वस्य समस्त जीव आदि पदार्थों के प्रमाता यानी संशय आदि से रहित ज्ञाता है। बालस्य यानी संतान को, मातेव यानी माता के समान अज्ञानी जनों को, बालस्य यानी अज्ञानी जनों को हितानुशास्ता यानी हित का उपदेश देने वाले हैं, और गुणावलोकस्य जनस्य सम्यक दर्शन आदि गुणों का अन्वेषण करने वाले भव्य समूह के आप नेता यानी सन्मार्ग दर्शक है। अतः आज मुझ समंत भद्र के द्वारा भी हे सुपार्श्व जिनेन्द्र, आप भक्ति पूर्वक मन वचन काय से स्तुत्य हो रहे हैं। मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी स्तुति कर रहा हूँ। इस श्लोक के पूर्व शंका उठाई गई थी कि हेयोपादेय तत्व का ठीक ठीक ज्ञान होने पर ही वक्ता का उपदेश प्रमाणता को प्राप्त होता है, परंतु भगवान के हेयोपादेय तत्व का ठीक ज्ञान संभव नहीं है। इस शंका का उत्तर देते हुए कहा गया है कि भगवान सुपार्श्वनाथ समस्त तत्वों के प्रमाता है, यानी संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित ज्ञाता है। जिस प्रकार माता अपनी संतान को बिना किसी स्वार्थ भावना के हित का उपदेश देती है, उसी प्रकार भगवान सुपार्श्वनाथ भी हेयोपादेय के विवेक से विकल अज्ञानी जन को हित, मोक्ष तथा उसके कारण सम्यक दर्शन आदि का उपदेश देते हैं, तथा सम्यक दर्शन आदि गुणों का अवलोकन करने वाले भव्य जीवों के नेता है, सन्मार्ग के दर्शक है। इन्हीं सब कारणों से आज मैं भगवान सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र की स्तुति करता हूँ। इति सुपार्श्वजिनस्तवनम। जय बोलिए सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। जय जय। चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे विवंधम महता मृहिसंद्रम जिनम जित स्वांत कषाय बंधम। ये चंद्र प्रभु भगवान की भक्ति करते हुए चंद्र प्रभ मतलब चंद्रमा की समस्त कांति के धारक चंद्र प्रभ नामक अष्टम तीर्थंकर को चंद्र मरीचि गौरम चंद्रमा की किरणों के समान और गौर द्वितीय चंद्र जगती प्लस ईव कांत संसार में दूसरे चंद्रमा के समान सुंदर। वंदे मतलब वंदना करता हूँ। अभिवंदयम मतलब वंदनीय। महता महिंद्रम महताम प्लस ऋषियेंद्र। महताम का अर्थ होता है इंद्र आदि बड़े बड़े जनों के। ऋषियेंद्र मतलब इंद्र, ऋषि प्लस इंद्रम मतलब गंधरादि ऋषियों के स्वामी। जिनम कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले। जीत स्वांत कसाय बंधम अपने विकारी भाव स्वरूप कसाय के बंधन को जीतने वाले। मैं चंद्रमा की किरणों के समान दूसरे चंद्रमा के समान सुंदर इंद्र और आदि बड़े बड़े जनों के वंदनीय गंधरादि ऋषियों के स्वामी। कर्म रूप शत्रुओं को जीतने वाले अपने विकारी भाव स्वरूप कसाय के बंधन को जीतने वाले चंद्रमा के समान कांति के धारक चंद्र प्रभु नामक अष्टम तीर्थंकर को वंदना करता हूँ। जब हम शिखर जी के पहाड़ की वंदना करते हैं तो बोलते ही चंदा प्रभु बाबा आप इतने दूर जाके बैठे हो, हमें अतिरिक्त 1-2 किलोमीटर आपके लिए चलना पड़ रहा है, लेकिन हम जाते जरूर है क्योंकि चंदा प्रभु भगवान की महिमा ही वैसी है। जब दिल्ली जाते हैं तो सोचते हैं तिजारा दर्शन करके ही आए चंदा प्रभु के, उसके बिना दिल्ली से वापस आना तो लगेगा अधूरा अधूरा आ गए हैं। तो चंदा प्रभु भगवान का बहुत अतिशय है। फटे महादेव क्या क्या इनका अतिशय, क्या क्या आप जानते हो, सभी जानते हो। तो इनकी भक्ति, इनका गुणगान करने से हमें भी भगवान के कुछ गुण मिल जाए। स्वयंभू स्त्रोत के 36 नंबर के श्लोक में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 8वें तीर्थंकर भगवान श्री चंद्र प्रभु नाम की सार्थकता बतलाई। आचार्य देव कहते हैं कि हे नाथ, यद्यपि आपकी उपमा चंद्रमा से की है, आप चंद्र प्रभु चंद्रमगिरिचि गौरम अर्थात चंद्रमा के समान शुक्ल वर्ण की धारी है, तथापि यह लौकिक चंद्रमा आपके सामने अत्यंत
तुच्छ है। भक्तांबर जी में भी हम चंद्रमा से भगवान की तुलना करने तो जाते हैं, पर लास्ट में बोल देते हैं कि चंद्रमा में भी दाग है भगवान, आपकी तुलना हम उससे क्या करें। तो इस चंद्रमा में तो कुछ दोष झलकता है, परंतु आप तो बिल्कुल निर्दोष, साफ शुक्लपना है आपका। आपका शरीर भी शुक्ल था, अंतरंग भाव लेशा भी वीतरागता रूप थी, कषाय की कालिमा से रहित थी। ये चंद्रमा तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी उदय होता है, कभी अस्त होता है, परंतु आप तो कांतम अर्थात केवल ज्ञानमय दीप्ति से सदा प्रकाशित थे। इस चंद्रमा को तो मेघ आच्छादित कर लेते हैं, परंतु हे त्रिलोकीनाथ, आप जैसे इस जग में अद्वितीय दूसरे चंद्रमा को कर्मों का आवरण हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। इस संसार की चंद्रमा को तो राहु ग्रसित कर लेता है, परंतु आप जैसे अनुपम चंद्रमा ने तो उस भाव कर्म रूप कसाय भाव को जड़ से मिटा दिया है, जो वीतरागमय आत्म स्वभाव को मलिन दिखला दिया करता था। हे स्वामी, इस चंद्रमा को कौन नमस्कार करता है? जो मूर्ख अज्ञानी होते हैं वे ही अनादिकालीन मिथ्यात्व के वशीभूत होकर चंद्रमा को नमस्कार करते हैं, किंतु आप जैसी नमस्करण की तो महात्मा अर्थात महान इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। मतलब हम तो क्या चीज है, इंद्र लोग पूजा करते हैं आपकी। यह चंद्रमा तो कतिपय ज्योतिषी देवों का ही इंद्र है, परंतु आप तो ऋषेंद्र अर्थात मुनियों के स्वामी, गंधर्व देवों के भी स्वामी हैं। ऐसी जन्म अर्थात कर्मों को जीतने वाले, अपने विकारी भाव स्वरूप कसाय के बंधन को जीतने वाले चंद्र प्रभु अर्थात चंद्रमा के समान प्रभाधारी आठवें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु स्वामी को समंत्रबद्ध वंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। भक्तांबर जी का 13वां श्लोक। वक्त्वं क्वते सुर नरोरगनेत्रहारी निश्चेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम बिंबम कलंकमलिम्नाम कनिशाकरस्य यद्वसरे भवति पांडुपलाश कल्पम। ये यहाँ पे भगवान की स्तुति का हम कुछ भी अगर उठा के देखते हैं तो हमें बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है कि भक्तांबर जी में, कल्याण मंदिर स्त्रोत में, स्वयंभू स्त्रोत में, कहाँ कहाँ हम भगवान को कैसे कैसे नमन कर रहे हैं और भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे हैं। अब हम 37 नंबर श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यस्यांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम तमस्तमोरेरीव रश्मि भिन्नम ननाश ब्रह्मम बहुमान समच ध्यान प्रतिपाति शयेन भिन्नम। अब चंद्र प्रभु भगवान को नमस्कार करते हुए हम आगे के छंद में हमें समंत्रभद्र स्वामी क्या समझा रहे हैं। हे नाथ, चंद्रमा तो आपके साथ उपमा में फीका पड़ गया, संभवतः सूर्य तो होगा, लेकिन नहीं, आपके प्रताप के समकक्ष सूर्य भी कहीं नहीं ठहरता। सूर्य की किरणें जब फैलती है तभी बाहर का अंधकार मिटता है, जब किरणें अस्त हो जाती है तब फिर चारों ओर अंधेरा छा जाता है। किंतु हे केवल ज्ञान मार्तंड, आप एक ऐसे सूर्य हो जो सदा प्रकाशित रहते हो। आपकी परम औदारिक देह की प्रभा का मंडल इतना ओजस्वी है कि आपकी समस्रण में दिन और रात का कोई फर्क नहीं रहता। सूर्य को रात्रि का अंधकार ग्रस लेता है, किंतु आपके सामने कोई अंधकार पटकने की हिम्मत कभी नहीं करता। यह दिखने वाला सूर्य क्या है? बाहर के अंधकार को थोड़ी देर के लिए हटाता है, किंतु अंतरंग में जो यह अज्ञानी है, इसे बहुत ही अल्प ज्ञान है, वह अपने स्वयं के अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। लेकिन हे ज्ञान सिंधु, आपने तो ऐसा शुक्ल ध्यानमयी और आत्म समाधि रूप नित्य प्रकाशित रहने वाला दीपक जला दिया है, जिससे अज्ञान का अंधेरा सदा सदा के लिए समाप्त हो गया है। अपने संसार के अंतरंग एवं बहिरंग दोनों अंधकारों को नाश करने का
अभूतपूर्व कार्य आपने किया है, इसलिए संसार का यह लौकिक सूर्य आपकी क्या बराबरी कर सकता है, अर्थात कदापि नहीं। मतलब हम चंद्रमा और सूर्य से भगवान की तुलना करने जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो वहां तक ठहर ही नहीं पाते हैं जहां तक हमारे भगवान पहुंच चुके हैं। इसलिए करते 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 हम रुक जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों से ही भगवान की तुलना करना बेकार है। अब आगे देखते हैं। स्वपक्ष सौस्तित्य मदावलिप्ता वाक सिंहम नादेर विमदा बभुवु प्रवादिनो यस्य मदाद्र गंधा गजा यथा केसरिणो निनादे है। स्वपक्ष मतलब अपने मत पक्ष की, सौस्थित्य अपने मत पक्ष की सुस्थिति के घमंड से गर्वीले, वाक सिंह नादे वचन रूप सिंह नादों के द्वारा, विमदा मतलब मद से रहित होकर, बभूवु मतलब हो जाते हैं, प्रवादीन मतलब प्रवादी जन, यशस्वी मीन्स जिनके, मर्दाद गंडा मतलब मद से गीले गंड स्थलों के धारक, गजा मतलब हाथी, यथा मतलब जिस प्रकार, केसरीण मतलब सिंह की, निनादे मतलब गर्जनाओं से, जिस प्रकार सिंह की गर्जनाओं से मद से गीले गंड स्थलों के धारक हाथी मद से रहित हो जाते हैं, तथा उसी प्रकार जिनके वचन रूप सिंह नादों के द्वारा अपने मत पक्ष की सुस्थिति से घमंड से गर्वीले प्रवादी जन गर्व रहित हो जाते हैं। अर्थात हमें आचार्य क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार सिंह की गर्जनाओं से मद से गीले गंडस्थलों के धारक हाथी मद से रहित हो जाते, उसी प्रकार जिनके वचन रूपी सिंह नादों के द्वारा अपने मत पक्ष की सुस्थिति के घमंड से गर्वीले प्रवादी जन गर्व रहित हो जाते हैं। श्लोक में, इस श्लोक में 38 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की महिमा मई दिव्य वाणी का बहुत ही सुंदर अलंकारिक वर्णन किया है। कहाँ गया ये? आचार्य कहते हैं कि दिव्य भाषा से मतलब आप जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, इसलिए आपकी वाणी से वे ही तत्व प्रकाशित हो सकते हैं जो यथार्थ है, तत्व अनेकांत स्वरूप है, एक ही स्वभाव को रखने वाले नहीं है, द्रव्य किसी अपेक्षा से नित्य है तो किसी अपेक्षा से अनित्य है, किसी अपेक्षा से भाव रूप है, किसी अपेक्षा से वह अभाव रूप है, द्रव्य नित्य है किंतु उसकी पर्याय बदलती रहती है, इसलिए अनित्य भी है। आपने हमें वही उपदेश दिया जो वस्तु का स्वभाव है, आपके वचन युक्ति संगत है, अजय है, इसलिए आपके वचनों को सिंहनाद कहा गया है। बड़े बड़े एकांतवादी जो इस बात के मत से चूर थे कि हमारा मत सर्वश्रेष्ठ है, वे सभी आपके वचनों को सुनकर धराशायी हो गए। कैसे धराशायी हो गए? जैसे महावीर स्वामी की वाणी जब छेड़नी थी तो महावीर स्वामी को गंधर्व देव नहीं मिले, लेकिन जब गंधर्व देवता को लाया गया, वो मद में सवार थे, ऐसे तन के आए थे, उन्हें बोला गया था, देवताओं ने उन्हें बोला कि आपको चलना है, तो पूछा कहाँ, तो ऐसा नहीं कहा गया कि आपको भगवान के समावसरण में चलना है, उन्हें कहा कि आपको ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ शास्त्रार्थ करना है और आपके जैसे ज्ञानी ही वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं। तो फिर वो मद में चले आए और जैसे ही भगवान की केवल ज्ञान रूपी वाणी देखी, उनका सारा मत चूर चूर हो गया। यह सर्वलोके परमेष्ठितायाः पद्मं बभूवाद भूत कर्मा तेजा अनंत धामाक्षर विश्व चक्षु समंत दुख क्षय शासनश्च। ये 39 नंबर श्लोक में समंत भद्र स्वामी चंदा प्रभु भगवान की भक्ति करते हुए हमें आगे क्या समझा रहे हैं
यह अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें इन्होंने क्या कहा है। भगवान की उपमा पहले इन्होंने सूरज चांद से कर दी, फिर सिंह और हाथी से हमें समझा दिया कि कैसे उनका गर्व कैसे नष्ट हो जाता है। अब आगे हमें आचार्य क्या समझा रहे हैं वो हम ये 39 नंबर श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ऐसा कहा गया है कि तीव्र तपस्शरण रूप कार्य से भगवान चंद्र प्रभु का तेज कैसा था। आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं, अद्भुत अद्भुत कर्म तेजा, हे नाथ आपका तेज अद्भुत था, आश्चर्यजनक था, अचिंत्य था। सभी प्राणियों को एक साथ अपनी अपनी भाषा में समझने के लिए या प्रतिबोधित करने के लिए आपका केवल ज्ञान रूप तेज विस्मयकारी था, अर्थात अवर्णनीय था। भगवान की जो वाणी होती है ना, वे जानवर को, तिर्यंच को, मनुष्य को, देव को, सबको समझ में आ जाती है। मतलब जो जिसकी जो भाषा रहती है उसे उस भाषा में दिव्य वाणी समझ में आ जाती है। लेकिन भगवान की भाषा उन्हें डायरेक्ट समझ में नहीं आती। गंधर्व देव होते हैं जो उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि आजकल कोई फॉरेनर आता है तो एक गाइड रख दिया जाता है, वो फॉरेनर को हिंदी की भाषा इंग्लिश में समझा देता है कि हमारे ये उड़ीसा में ये जो मंदिर बना हुआ है उसमें ये क्या था, हिस्ट्री क्या था। वैसे ही हमारे भगवान की भाषा को गंधर्व देवता हमें समझाते हैं और सभी को अपनी अपनी भाषा में सब समझ में आ जाता है। पवित्र मतलब कर्ममल से रहित होने के कारण जो अत्यंत पवित्र है, विशुद्ध है। अभी हमारे महाराज जी का नाम पवित्र सागर जी है, विशुद्ध सागर जी है, मतलब वो शुद्ध है, कर्मों से रहित, कर्ममल से रहित। सह मतलब वे, चंद्र प्रभ भगवान, में मतलब मेरी, मन मतलब मन को, पुवात मतलब पवित्र करे। हम भगवान से यही मांगते हैं। जो भव्य जीव रूप कमुदनिया के लिए चंद्रमा है, जो रागादि दोष रूप में कलंक से रहित है, जो सुस्पष्ट वचनों के द्वारा उत्पन्न न्याय रूपी किरणों की माला से युक्त है और जो पवित्र है, ऐसी चंद्र प्रभु भगवान क्या करे, मेरे मन को भी पवित्र करे। क्योंकि हम अपने मन को इतनी सारी चीजों को भर के अपवित्र कर चुके हैं, तो भगवान की स्तुति करेंगे और भगवान को ध्याएंगे तो हम भी अपने मन को पवित्र कर पाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। चतुर्दशी और अष्टमी के दिन आंटी ने बोला कि हम स्वयंभू स्त्रोत लेते हैं, और स्वयंभू स्त्रोत में जो स्तुति है वो पढ़ के इतना मजा आ रहा है। आंटी ने तो ये मजा कितनी बार लिया होगा पता नहीं। कितनी बार आनंद उठा लिया है इन्होंने। इनका तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बार रिवीजन होता रहता है, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। नहीं, बहुत सचंद्र धन्य है आप, बहुत धन्य। पढ़ भी रहे और पढ़ा भी रहे, बहुत आनंद आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं आंटी, आपके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। सचंद्रमा भव्य कुमुदवतीनां विपन्न दोषाभ्र कलंक लेपः व्याकोश वांग्नयाय मयूख मालः पुयात पवित्रो भगवान मनो में। अब बहुत चंद्र सुंदर। प्रभु भगवान का आखिरी श्लोक 40 नंबर श्लोक, इसमें हमारे समंत्रबद्ध स्वामी चंद्र प्रभु भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं। यहाँ चंद्रमा को रूपालंकार से चंद्रमा कहा गया है। रात्रि में चंद्रमा का उदय होने पर कुमुदनियों का विकास होता है। दिन में सूर्य की प्रभा को पाकर कुमुदों का विकास होता है। चंद्र प्रभु भगवान के द्वारा भव्य जीवों का विकास होने के कारण उन्हें चंद्रमा के समान कहा गया है। आकाश में इससे चंद्रमा रात्रि में मेघ रूप कलंक से आच्छादित हो जाता है तथा उसमें मृगछाला का कलंक भी विद्यमान रहता है। किंतु आत्मा में मेघ कलंक के समान जो राग द्वेष रूपादि दोष है, उन दोषों को चंद्र प्रभु भगवान ने संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है, इसलिए वे सर्वथा निष्कलंक है। चंद्रमा किरणों की माला से युक्त होती है। चंद्र प्रभु भगवान की भी अति स्पष्ट वचनों के प्रणयन रूप स्वाध्याय न्याय रूप किरणों की माला से शोभायमान है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने तत्वों का जो
प्रणयन किया है वह प्रमाण और न्याय के द्वारा किया है। उसका कलंकित होने से चंद्रमा अपवित्र है, किंतु कर्म कलंक से सर्वथा रहित होने के कारण चंद्रप्रभ जिनेंद्र सर्वथा पवित्र है। चंद्रप्रभ भगवान को मेरे मन को आकर के चंद्रप्रभ भगवान कृपा करके पवित्र करें। यहाँ स्तुतिकार ने चंद्रप्रभ भगवान से किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की, उन्होंने केवल यही प्रार्थना की कि चंद्र प्रभु भगवान मेरी मन को पवित्र करे, अर्थात उसे राग द्वेषादि विकार भाव से मुक्त कर निर्मल करे। क्योंकि सर्वथा हम लोग क्या करते हैं, भगवान की आराधना करते समय सांसारिक सुख मांग लेते हैं, कुछ न कुछ छोटा मोटा सुख मांग लेते हैं, बहुत छोटा, वो निदान का बंद होता है। हमें मिलने वाले थे 1 करोड़ रुपए और हम 100 रुपए लेके खुश हो गए, वैसा हम कर लेते हैं। तो हमें वैसा नहीं करके भगवान की भक्ति करके प्रसन्नता पूर्वक उनके गुणों को मांगना चाहिए कि काश कृपा करके हमें उनके कुछ गुणों का कोई अंश तो आ जाए। चालीस आंटी, अभी हम 40 नंबर पढ़ रहे थे ना? हाँ, आखिरी वाला ही पढ़े आप। आखिरी वाला है ना ये तो? हाँ, अभी सुविधिनाथ भगवान का तो प्रारंभ होगा। सुविधिनाथ भगवान का आप करेंगे। और जी, चंद्रा प्रभु भगवान के लिए यहाँ पे ऐसे लिखा है, सहन कहाँ तक अब करूं, मोह मारता डंक, दे दो इसको शरण ज्यों माता सुत को अंक, कौन पूछता मूल्य क्या, शून्य रहा बिन अंक, आप अड़ंग है शून्य में प्राण फूक दो संक, चंद्र कलंकित किंतु हो चंद्र प्रभ अकलंक, वह तो संकित केतु से संकर तुम निशंक, रंक बना हूं मम अतः मेटो मन का पड़ंक, जाप जपू जिन नाम का बैठ सदा पर्यंक। चंद्र प्रभु भगवान का अक्सर लोग चालीसा भी पढ़ते हैं, और चंद्र प्रभु भगवान हाँ, की इतनी महिमा है कि जो लोग पागल हो जाते हैं तिजारा जी में जाके उन्हें बैठा दिया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। इतनी महिमा है। फटे महादेव बोलो या कुछ भी बोलो, वहां पे बहुत अच्छा, मतलब सभी को एक बार तो तिजारा जी जाके दर्शन करना ही चाहिए, हमारे चंद्र प्रभु भगवान का आशीर्वाद लेके आना ही चाहिए। कहते हैं वो मूर्ति का रंग भी थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, क्यों? क्योंकि देवता आके अभिषेक करते हैं कभी केसर से कभी चंदन से, तो थोड़े थोड़े रंग भी बदलते हैं वहां पे, अक्सर ऐसा कहा गया है। तो बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। भगवान की जय। जय बोलो सुविधिनाथ भगवान भगवान की की जय। जय। हाँ, इसका दूसरा नाम है पुष्पदंत भगवान। पुष्पदंत भगवान की जय। एकांत दृष्टि प्रतिषेधितत्वं प्रमाण सिद्धं तदत स्वभावं त्वया प्रणीतं सुविदे स्वधाम्ना नैतत् समालीड पदं त्वदन्यैः। अब आगे सुविधि जिनेन्द्र ने जो उपदेश दिया है उसे दूसरे नहीं प्राप्त कर सके हैं, यह इस श्लोक में बता रहे हैं। अब अन्वयार्थ, सुवेदे, हे सुविधिनाथ भगवान, त्वया यानी आपके द्वारा अपने ज्ञान रूप तेज से प्रणीतम यानी प्रतिपादित जीवादि पदार्थ एकांत दृष्टि प्रतिषेधी, एकांत दर्शन का निषेध करने वाला है, प्रमाण सिद्धम प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध है, तथा तदत स्वभावम तत् और अतत् स्वभाव को लिए है, अर्थात विधि निषेध रूप है। तत् समय सारजी में आता है तत्, यहाँ ये समझना है विधि निषेध रूप। हे भगवान, एतत् यानी यह तत्व त्वदन्य ही आपसे भिन्न सुगत आदि द्वारा समालीड पदम न अनुभूत स्थान वाला नहीं है, सुगत आदि के द्वारा ऐसा तत्व प्रतिपादित नहीं हो सका है। अब इसका भावार्थ हम पढ़ रहे हैं। जिनका भाग्य अथवा क्रियाओं का अनुष्ठान उत्तम है वे सुविधिनाथ है। जिनका भाग्य अथवा क्रियाओं का अनुष्ठान उत्तम है वे सुविधिनाथ है। अर्थ बता रहे हैं इसमें, यानी नाम की सार्थकता, हर भगवान के नाम की सार्थकता बताइए पहले श्लोक में। नवम तीर्थंकर का यह सुविधि नाम सार्थक है। आपका दूसरा नाम पुष्पदंत भी है। इस श्लोक में सुविधि नाम से संबोधित करते हुए
नवम तीर्थंकर का स्तवन किया गया है। समंत भक्त स्वामी कहते हैं कि हे सुविधि जिनेन्द्र, आपने जिस तत्व का प्रतिपादन किया है वह एकांत दृष्टि का निषेध करने वाला है। संसार का प्रत्येक पदार्थ स्वरूप की अपेक्षा सद्रूप होता है और पर रूप की अपेक्षा असद्रूप होता है, परंतु इस सापेक्ष कथन की उपेक्षा कर ऐसा कथन करना कि जिस प्रकार पदार्थ स्वरूप की अपेक्षा सद्रूप है उसी प्रकार पर रूप की अपेक्षा भी सद्रूप है, अर्थात पदार्थ सद्रूप ही है अथवा असद्रूप ही है, ये दो विरोधी अंतों यानी धर्मों में से किसी एक अंत धर्म को ही स्वीकृत करना यह एकांत है। किसी एक ही बात विचार कर लेना, किसी एक पदार्थ कैसा है, अनेक धर्मात्मक है, उसमें से किसी एक धर्म को ही स्वीकार कर लेना और अन्य की नहीं है ऐसा कह देना, इसे कहते एकांत। विवक्षा भेदे से दोनों को स्वीकृत करना यह अनेकांत है, यानी अपने को मुख्य और गौण करके दोनों को स्वीकृत करना चाहिए। सत्ता सप्पड़ी वक्खा, सत्ता अपने प्रतिपक्ष अर्थात विरोधी धर्म से सहित है। जो पदार्थ स्वरूप की अपेक्षा सद्रूप है वह पर रूप की अपेक्षा असद्रूप है। जो सामान्य की अपेक्षा एक रूप है वह विशेष की अपेक्षा अनेक रूप है। जो द्रव्य की अपेक्षा नित्य रूप है और पर्याय की अपेक्षा से वह अनित्य रूप है। इस तरह पदार्थ तत्व स्वरूप है और अतत्व स्वरूप भी है। स्वरूप की अपेक्षा तत्स्वरूप है और पर रूप की अपेक्षा अतत्व स्वरूप है। पदार्थ का यह तत्व स्वभाव और अतत्व स्वभावपना प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध है, अतः अबाधित है। सुविधिनाथ जिनेन्द्र ने इस तत्व का प्रतिपादन अपने केवल ज्ञान रूप तेज के द्वारा किया है, अर्थात केवल ज्ञान के दिव्य आलोक में पदार्थ का अच्छी तरह अवलोकन कर उसका निरूपण किया है, इसलिए अबाधित है। हे भगवान, आपके सिवाय अन्य वक्ता इस तत्व को नहीं प्राप्त कर सके हैं, क्योंकि वे सत एकांत, असत एकांत आदि एकांत में ही, इसी एकांत के गर्त में ही वे पतित है। अब आगे दूसरे नंबर का श्लोक देखते हैं अपन, कम से कम पढ़ तो लेते, समय नहीं है ज्यादा फिर भी। तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात् तथा प्रतीतस्तव कथंचित् नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेर्निषेधस्य च शून्य दोषात्। इस प्रकार तत्व की विधि निषेधकता को युक्ति के द्वारा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। हे सुविधिनाथ जिनेन्द्र, आपका वह तत्व किसी अपेक्षा से तद्रूप ही है और किसी अपेक्षा से तद्रूप नहीं है, क्योंकि उस प्रकार की प्रतीति होती है। विधि और निषेध में सर्वथा न भिन्नता है और न अभिन्नता, क्योंकि ऐसा मानने से शून्यता का दोष आता है। अब इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ का विवेचन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा होता है। इन्हें जिनागम में स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय कहा जाता है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा प्रत्येक पदार्थ तद्रूप यानी जिस रूप कहा गया है उसी रूप होता है, और पर चतुष्टय की अपेक्षा अतद्रूप यानी जिस रूप कहा गया है उस रूप न होकर उससे भिन्न रूप होता है। जैसे मनुष्य है, यहाँ मनुष्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा मनुष्य रूप है, और देवादि संबंधी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से मनुष्य रूप नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में स्वचतुष्टय की अपेक्षा विधि और पर चतुष्टय की अपेक्षा निषेध दोनों रूप बनते हैं, परंतु इस विधि और निषेध में न तो सर्वथा भिन्नता है और न सर्वथा अभिन्नता है, क्योंकि सर्वथा भिन्नता और अभिन्नता मानने पर शून्यता का दोष आता है। विधि अस्तित्व को पदार्थ से सर्वथा भिन्न मानने में यह आपत्ति है कि अस्तित्व गुण है और गुण किसी पदार्थ के आधार पर ही रहता है, बिना आधार के गुण का अस्तित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार पदार्थ के बिना अस्तित्व गुण का अभाव होता है, और अस्तित्व गुण के बिना नास्तित्व रूप हो जाने से पदार्थ का भी अभाव होता है। फलस्वरूप गुण और गुणी दोनों का अभाव होने से शून्यता का दोष प्रसंग आता है। इसी प्रकार निषेध नास्तित्व को पदार्थ से सर्वथा भिन्न मानने पर
सब पदार्थ सब रूप हो जाएंगे और इस तरह संकर दोष की आपत्ति आती है। इन दोषों से बचने के लिए यदि विधि और निषेध के पदार्थ से सर्वथा अभिन्न स्वीकृत किया जाता है, तब भी उक्त दोष आते हैं। क्योंकि सर्वथा अभेद मानने